जीवन अनमोल है और इस जीवन के संचार के लिए रक्त की बड़ी आवश्यकता होती है। इस रक्त के लिए लोग काफ़ी जद्दोजहद करते हैं। खासकर झारखंड में जब विभिन्न अस्पतालों में ब्लड की लोगों की ज़रूरत पड़ती है तो उनके परिजन दर बदर भटकते हैं। चाहे सूबे का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल हो या फिर दूसरे अस्पताल, रक्त की आवश्यकता पड़ने पर मरीज के परिजन भटकते रहते हैं और उन्हें ब्लड मिलने में काफ़ी समय लग जाता है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ रांची सदर अस्पताल के डॉक्टर बिमलेश कुमार हैं। इनसे बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका समाचार प्लस। धन्यवाद। सर, सबसे पहले बात करेंगे कि ब्लड हमारे लिए कितना आवश्यक है, खासकर उन लम्हों में, उन समय में जब किसी मरीज को ब्लड की आवश्यकता होती है। निश्चित रूप से ब्लड की ज़रूरत कहाँ है ये सबसे पहले समझना होगा। सबसे बड़ी बात है अगर एक्सीडेंट हुआ, ब्लड लॉस हुआ और उस कंडीशन में आवश्यकता केवल फर्स्ट प्रायोरिटी में ब्लड की होती है। दूसरी समस्या जैसे मैक्सिमम आपको थैलेसीमिक बच्चे हुए, सिकिल सेल एनीमिक बच्चे हुए, वो बिना ब्लड अगर उनको नहीं चढ़ाया जाए तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ब्लड की आवश्यकता काफ़ी है और आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से ये जो पहले की जो दिमाग में लोगों का था कि ब्लड से कमज़ोरी हो जाती है, ब्लड हमको नहीं देना चाहिए, निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि आप लोग भी मीडिया के माध्यम से ज़रूर लोगों को मोटिवेट करें। वैसा कुछ नहीं होता है, ब्लड देने का केवल फ़ायदा है, घाटा कहीं नहीं है। सर, अगर हम बात करें विभिन्न अस्पतालों में जिस तरह से हालात है, खास करके खून को लेकर के, ब्लड को लेकर के, कि डोनेटर जो होते हैं वो कभी को डोनेटर नहीं मिलते लोगों को, और जो लोग डोनेट करते भी हैं उसके बाद भी घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, तब तक मरीज़ जो है वो तड़पता रहता है। तो कहीं ना कहीं ब्लड की जो उपलब्धता है वो कमी है। इसको दूर करने के लिए क्या कुछ होना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि जो भी संस्थान हैं, जो जैसे आप मीडिया वाले हो गए, न्यूज़पेपर वाले लोग हो गए, या और जो संस्थान है, निश्चित रूप से उन लोगों को, हम लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि अपने यहाँ महीना कम से कम मिनिमम 1 मंथ में भी अपने यहाँ कैंप लगवाएं और लोगों के लिए ब्लड की जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करवाएं। इन आवश्यकताओं के बीच ब्लड की कालाबाजारी भी खूब होती है। इनसे बचने के लिए भी सरकार को कहीं पहलकदमी करनी चाहिए। निश्चित रूप से अगर कालाबाजारी ब्लड संबंधित होती है वैसा, तो निश्चित रूप से सरकार के स्तर पर इसमें रोक होना चाहिए। और सरकारी संस्थान तक ही नहीं, इसमें जो हमारे पब्लिक भी इसमें जो ये हैं उस स्तर से भी इसमें रोक करने की व्यवस्था होनी चाहिए। फिलहाल रिम्स अस्पताल के जो हालात है ब्लड बैंक के, वो तो किसी से छुपा नहीं। सदर अस्पताल में क्या कुछ इंतज़ाम है, क्या आवश्यकताएं हैं, कैसे देखते हैं आपकी भविष्य में इसे, और क्या कुछ सुधारने की ज़रूरत है? नहीं, निश्चित रूप से आज के डेट में मेरा ब्लड बैंक अभी, अब पूरे झारखंड की बात नहीं, कम से कम रांची डिस्ट्रिक्ट में अभी नंबर 1 की स्थिति में है। आज के डेट में मेरे यहाँ 600 बोतल ब्लड मेरे यहाँ अवेलेबल है। अभी हम लोग काफ़ी अपने स्तर से मैक्सिमम डोनेशन का ये व्यवस्था करवा रहे हैं और काफ़ी ब्लड भी मेरे यहाँ आ रहा है। और जहाँ तक कालाबाजारी और इससे संबंधित जो बातें, सदर अस्पताल इससे भरी है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सदर अस्पताल के डॉक्टर बिमलेश, जिन्होंने ब्लड की आवश्यकता, उपयोगिता और तमाम जो परेशानियां आ रही है, चुनौतियां आ रही हैं, उनके विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी। ऐसे में हर किसी को जागरूक होने की ज़रूरत है ताकि ब्लड की आने वाली कमी को दूर किया जा सके। अपने सहयोगी नवल के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची।